फिलिस्तीन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग। भारत का रुख क्या रहा? क्या भारत ने समर्थन किया है और इजराइल को जोर का झटका लगा है? हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। भारत ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जो फिलिस्तीनी मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान और दो देश यानी कि 2 स्टेट योजना का समर्थन करता है। इस प्रस्ताव को न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन भी कहते हैं। यह प्रस्ताव फ्रांस ने पेश किया था जिसे भारत समेत 142 देशों ने समर्थन दिया। 10 देशों ने विरोध में वोट दिया और 12 देश मतदान से दूर रहे। अर्जेंटीना, हंगरी, इजराइल, अमेरिका, माइक्रोनेशिया, नाउरू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, पैराग्वे और टोंगा ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की वोटिंग गाजा पर उसके पहले से रुख से स्पष्ट बदलाव का संकेत देता है। पिछले कुछ सालों से भारत युद्ध विराम की मांग वाले प्रस्ताव का समर्थन करने से बचते रहे। भारत ने 3 साल में 4 बार गाजा में युद्ध विराम की मांग वाले प्रस्ताव से खुद को अलग रखा है। 7 पन्नों का यह डिक्लेरेशन जुलाई में यूएन हेडक्वार्टर में हुई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद आया है। कॉन्फ्रेंस की सह मेजबानी सऊदी अरब और फ्रांस ने की थी, जिसका मकसद दशकों पुराने संघर्ष के समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करना था। और इस घोषणा पत्र में 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले की निंदा की गई, जिसमें 1200 लोग मारे गए और 250 से ज्यादा बंधक बनाए गए। इसमें गाजा में इजराइल के जवाबी अभियान की भी आलोचना की गई, जिसमें फिलिस्तीनियों की मौत हो रही है और वे भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। घोषणा पत्र में इजरायली नेताओं से साफ तौर पर 2 राज्य समाधान का समर्थन करने की अपील की गई है, जिसमें एक संप्रभु और सक्षम फिलिस्तीनी देश शामिल है। इसमें इजराइल से फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा को तुरंत रोकने, पूर्वी यरूशलेम सहित कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके को हड़पने से रोकने और हिंसा रोकने की अपील की गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि फिलिस्तीनी राज्य का एक अहम हिस्सा है और उसे वेस्ट बैंक के साथ जोड़ा जाना चाहिए। वहां कोई कब्जा, घेराबंदी, जमीन पर कब्जा या जबरन पलायन नहीं होना चाहिए। इजराइल ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओरेन मरोस्टीन ने शुक्रवार को सोशल साइट एक्स पर लिखा, एक बार फिर साबित हो गया कि यूएन हकीकत से कटे हुए एक राजनीतिक मंच की तरह है। इस प्रस्ताव में शामिल दर्जनों पॉइंट्स में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि हमास एक आतंकी संगठन है। वहीं संयुक्त राष्ट्र यानी अमेरिका में के मिशन ने एक बयान में कहा कि अमेरिका न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन का विरोध करता है। अमेरिकी राजनयिक मॉर्गन ऑर्टागस ने इसे राजनीतिक दिखावा बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को लेकर कोई गलतफहमी ना हो, यह हमास के लिए एक तोहफा है। तो वहीं इसी के साथ ही यानी कि यूएन में जो बातचीत हुई, फिलिस्तीनी का भारत ने सपोर्ट किया और जोर का झटका इसमें ट्रंप को भी नजर आया है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।